Hello traders, I hope you all are doing the well and finally fantastic. So finally Bitcoin and crypto market is going to be recover and the more bull side recovery. Why it's happening और ये क्यों हुई है? सीधी बात नो बकवास, बुल साइड मार्केट के अंदर रिकवर जोन दिख रहा है और बाजार के अंदर एक काफी ज्यादा तेजी नजर आ रही है और इसके पीछे के रीजंस क्या है? इसके पीछे के रीजन हैं अमेरिका से निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं? जेम्स पॉल ने जो कहा वो ये है कि अब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में थोड़े से असमर्थ रहेंगे और एम्प्लॉयमेंट रेट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट दर जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है यूएसए के अंदर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर ऐसा माना जा सकता है कि बाजार के अंदर अब महंगाई के अंदर थोड़ी सी और भी ज्यादा तेजी देखी जा सकती है। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब कट्स और इन सारे डेटा का मिक्सचर देखते हैं तो बीटीसी यानी कि जो कल तक चल रहा था, कल तक नहीं, मैं अगर आज की बात करूं तो 1,12,000 1,11,000 तक बीटीसी आने को तैयार खड़ा हुआ था और वहां से जैसी पंप होता है 1,16,000 तक आ जाता है। मेरे ख्याल से सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स जिस पर भी आप ट्रेड कर रहे होंगे या जिस पर मैं ट्रेड कर रहा था वो सब के सब इस पूरे ड्यूरेशन को ना समझ सके और बेचारों का सॉफ्टवेयर फेल हो गया। हालांकि ऐसा हुआ था और कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन जिनकी पहले से ट्रेड चल रही थी उन्होंने प्रॉफिट बुक करा और जो नए ट्रेड लेने वाले अब उनके लिए खास बनता है कि यहां से क्या होगा। गोल्ड के अंदर थोड़ी सी महंगाई देखने को मिली। जो गोल्ड सुबह तक 3320 के आसपास में मूवमेंट ले रहा था, वो गोल्ड सीधा सा पंप होता है और 3370 तक चला जाता है। तो कितनी महंगाई और बढ़ सकती है और कितना ज्यादा यहां से गोल्ड महंगा हो सकता है, कितना ज्यादा यहां से बीटीसी महंगा हो सकता है, कितना ज्यादा यहां से इथेरियम बढ़ सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए सीधी बात नो बकवास, अगर हम देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर इन्फ्लेशन को देखते हैं तो वो थोड़ी सी और बढ़ सकती है और देखें तो बेरोजगारी के अंदर थोड़ा सा दर और भी बढ़ सकता है। जब से एआई मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है, जब से बाजार के अंदर अगर देखा जा सके टेक्नोलॉजी ने और भी ज्यादा रफ्तार पकड़ी है तो उसका सीधा सा खामियाजा किसे उठाना पड़ता है? वो उठाना पड़ रहा है, सीधी सी बात है, बेरोजगारी दरों को। देखिए जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उनका तो अभी तक डेटा आया नहीं, नॉन फॉर्मर्स जॉब का तो डेटा आता ही नहीं है, लेकिन जो फॉर्मर्स जॉब्स है उसके अंदर जॉब कट्स काफी ज्यादा हो रही हैं। इंडिया के अंदर देखे जाए तो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज ने जॉब कट्स करी हैं, यूएसए ने भी काफी बड़ी जॉब कट्स करी हैं और इन सारे जॉब कट्स की वजह से कहीं ना कहीं एक बात जो क्लियर होती है वो ये होती है कि मार्केट के अंदर अगर अभी भी हम समझें तो बाजार के अंदर अभी भी यहां से और भी ज्यादा उछाल देखना संभव मिल सकता है। अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं तो बिटकॉइन के अंदर 1,20,000 का एक हर्डल है जो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको दोबारा से नजर आ जाए और 1,20,000 के हर्डल पर हम लोग फिर से दोबारा से आते हुए देख सकते हैं। 1,20,000 का अगर एक बार ब्रेकआउट हो जाता है तो बीटीसी यहां से और भी ज्यादा अपसाइड्स पर मूवमेंट दिखाएगा और बीटीसी के मूवमेंट्स काफी बड़े निकल करके आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ में इथेरियम पर बात करते हो तो इथेरियम 5,000 को जाने के लिए कभी भी तैयार हो सकता है और इथेरियम 5,000 की रेंज पर क्रॉस कर जाएगा और इथेरियम के अगर 5,000 के लेवल्स बनते हैं तो ये बाजार के लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि इथेरियम काफी ज्यादा कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करके अभी फिलहाल 2025 का एक ऐसा सितारा उभर के आ सकता है जो शायद आने वाले समय में आपको बीटीसी से भी ज्यादा रिटर्न्स दे सके इन केस ऑफ द परसेंटेज ऑफ रिटर्न। ओके, क्योंकि बीटीसी एक बहुत ज्यादा बड़ा ओवर वैल्यूड गेम बन चुका है। बीटीसी $1,20,000 का, अगर ये $1,10,000 से $1,50,000 भी जाता है तो इसके अंदर उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं है जितना 5,000 से 6,000 आने में परसेंटेज के रूप में अगर आपको देखा जा सके तो इथेरियम आ जाएगा। परसेंटेज मैथ्स की वो कैलकुलेशन है जिससे आप कभी नहीं बच सकते और इस कैलकुलेशन को अगर आप समझ लोगे ना तो आपकी लाइफ के अंदर यहां से एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। इसीलिए मैं कहता हूं फोकस ऑन द स्मॉल कॉइंस जो यहां से अब बढ़ने की रफ्तार पर 100-200 का लेवल क्रॉस करने के बाद में काफी ज्यादा मूवमेंट्स दिखा सकता है। इथेरियम, रिपल्स, ऐसे कॉइंस के अंदर अब मूवमेंट्स बन रहा है, यानी कि कुल मिलाकर के ऑल्ट कॉइंस के अंदर रफ्तार बन रही है। हाँ, इंडिया में है, क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं, ऊपर दिए गए नंबर पर मैसेज करें। यूएसए में है या किसी और देश में है तो भी मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर +91 ऐड करके आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं गोल्ड को लेकर के। क्या है गोल्ड? क्या गोल्ड 3400 पर आ जाएगा? हाँ, मे बी नेक्स्ट वीक हो सकता है कि गोल्ड के लिए यहाँ से अपसाइड्स मूवमेंट्स पे और भी ज्यादा नजर आ सके। आज की अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं खुद गोल्ड पर पॉजिटिव हूं और गोल्ड के अंदर मेरा जो लेवल्स निकल के आता है वो मुझे लगता है कि 3420 के लेवल्स को आज सुन एज पॉसिबल गोल्ड को ब्रेक करना चाहिए। ये मेरा खुद का मानना था, लेकिन ट्रेडिंग हमेशा रिस्क से भरी हुई रहती है तो विदाउट स्टॉप लॉस तो हमें कभी ट्रेड करना ही नहीं चाहिए और ऑलवेज प्लेस स्टॉप लॉस। मेरे जो वीडियोस होते हैं वो कुल मिलाकर के बीटीसी, इथेरियम, गोल्ड और फॉरेक्स मार्केट के ऊपर या फिर मैं कहूं तो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर ही रहते हैं। तो अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच करें तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर डेली वॉच करते हैं पहले से सब्सक्राइब है तो मैसेज करें 9301723368 नंबर पर फॉर ट्रेडिंग इन क्रिप्टो एंड लर्निंग क्रिप्टो मार्केट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर दोबारा तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड, ऑलवेज हियर ऑन ट्रेड विद निखिल।